साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी अक्सर हमारे मन में विचार आते हैं कि हम रोज़ सत्संग में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सत्संग का लाभ क्यों नहीं मिलता। साथ संगत जी, सत्संग का लाभ न मिलने का सबसे पहला कारण है कि हमारा शरीर तो वहाँ उपस्थित रहता है, लेकिन हमारा मन बाजार में, घर की रसोई में, ऑफिस की फाइलों में घूम रहा होता है। साथ संगत जी, कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। साथ संगत जी, यहाँ समय की महत्ता नहीं, यहाँ तो एकाग्रता की महत्ता है। यदि उस आधी की आधी घड़ी भी मन पूरी तरह से निरंकार में लीन हो जाए तो हमें लाभ मिलता है। लाभ न मिलने का कारण यह है कि हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं, पर एक पल के लिए भी हमारे मन स्थिर नहीं होते। साथ संगत जी, सत्संग में हम वचनों को कान से तो सुनते हैं, पर उन्हें रूह तक नहीं ले जाते। हम यह देखते हैं कि वहाँ किसने कैसे बोला, क्या कविता सुनाई, लेकिन उस कविता के पीछे जो सत्य था हम उसे भूल जाते हैं। साथ संगत जी, सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी समझाते थे कि सत्संग वह है जहाँ सत्य का संग हो। अगर आप सत्संग में बैठकर भी संतों के चेहरे या उनकी बातों में कमियां ढूंढ रहे हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, तो आप सत्संग नहीं बल्कि नुक्ताचीनी कर रहे हैं। साथ संगत जी, एक शिष्य सत्संग में रोज जाता था, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। गुरु ने उसे कमंडल दिया जिसमें कोयला भरा हुआ था और कहा, इसे गंगा में धोकर लाओ। शिष्य ने बहुत धोया, पर कोयला काला ही रहा। साथ संगत जी, गुरु ने समझाया, जब तक अंदर की कालिक अर्थात अहंकार ईर्ष्या नहीं धुलेगी, बाहर के सत्संग का रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। साथ संगत जी, बर्तन जेकर खाली होवे, अमृत ताही टिक सकदा, मन विच होवे अहंकार जेकर, ज्ञान कदे नहीं टिक सकदा। साथ संगत जी, यदि हम सत्संग में मैं को लेकर बैठेंगे तो गुरु का वचन हमारे ऊपर से फिसल जाएगा, हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। सत्संग का लाभ केवल सुनने में नहीं, जीने में है। हम सत्संग में सुनते हैं कि परमात्मा तो हर इंसान में है, लेकिन बाहर निकलते ही रिक्शे वाले से झगड़ा कर लेते हैं या किसी गरीब का दिल दुखा देते हैं। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा है कि कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी भली उतरे भव जल पार। कहने का भाव है कि सत्संग एक दवाई का पर्चा है। यदि मरीज केवल पर्चा पढ़ता रहे और दवाई ना खाए तो बीमारी ठीक नहीं होगी। जब तक हम सत्संग के विचारों को हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब तक लाभ हमें महसूस नहीं होता। साथ संगत जी, सत्संग का उद्देश्य हमारी चेतना को जगाना है। अक्सर हम सत्संग को एक धार्मिक रस्म मान लेते हैं। हम रविवार को जाते हैं क्योंकि यह एक नियम है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे कि सत्संग कोई क्लब नहीं जहाँ मिलने जुलने जाना है, यह तो वह पाठशाला है जहाँ खुदा को याद रखने की ट्रेनिंग मिलती है। जब हम इसे केवल एक रस्म मान लेते हैं तो हमारा हृदय बंद हो जाता है और लाभ भी नहीं मिल पाता। यह तो एक बहुत बड़ी मानसिक बाधा है। सत्संग जी, सत्संग में जब कोई वचन होता है तो हमारा मन कहता है, आज तो वक्ता ने क्रोध के बारे में कहा, वह मेरे भाई या पड़ोसी के लिए बहुत जरूरी था। हम हर अच्छी बात को दूसरे पर लागू कर लेते हैं, खुद पर नहीं करते। सत्संग जी, सच्चा लाभ तो तब शुरू होता है जब हम कहें, आज जो भी कहा गया वह मेरे लिए ही था, मेरे अंदर यह कमी है और यही मुझे सुधारना है। सत्संग जी, सत्संग में बैठे बैठे अक्सर हमारा मन दूसरों का निरीक्षण करने लगता है। फला महात्मा ने स्टेज पर बैठकर कितना अच्छा विचार बोला, पर असल जीवन में तो वो ऐसे है ही नहीं, या इन्होंने तो कल मुझसे ठीक से बात ही नहीं की थी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि अगर हम दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे तो हमारे अपने गुण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो हम अपनी रूह के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लाभ तो तब मिलता है जब हम सत्संग में केवल अपने सुधार के लिए बैठते हैं। साथ संगत जी, सत्संग का असली लाभ है मानसिक शांति, लेकिन हम सत्संग में भी अपनी चिंताओं की पोटली साथ लेकर बैठते हैं। हम शरीर से तो नीचे बैठते हैं, पर मन में झगड़े, बच्चों की पढ़ाई या कल की योजनाएं चल रही होती है। हम शरीर से तो सत्संग में बैठे होते हैं, पर मन में घर के झगड़े, बच्चों की पढ़ाई या कल की योजनाएं चल रही होती हैं। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते थे, जे तू रब नू पाना है पहले आप गंवाना है। कहने का भाव है कि जब तक हम अपने मैं को, अपनी चिंताओं को बाहर नहीं छोड़ते, तब तक वह दिव्य शांति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। सत्संग वह जगह है जहां आपको अपनी चिंताओं को निरंकार के हवाले कर देना चाहिए। कभी कभी हम सत्संग इसलिए जाते हैं ताकि लोग हमें बड़ा भक्त कहें, या हमें स्टेज पर बोलने का मौका मिले, या हमारी पहचान बने। सत्संग जी, यह सामाजिक भक्ति है, रूहानी भक्ति नहीं है। सच्चाई तो यह है, निरंकार दिखावे से नहीं बल्कि सादापन से रिश्ता है। जब हम प्रशंसा के भूखे होकर सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान
प्रशंसा पर होता है, इस निरंकार पर नहीं होता। और जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ लाभ कैसे मिलेगा। साथ संगत जी, हम सत्संग में सदगुरु के उन वचनों को तो मान लेते हैं जो हमें आसान लगते हैं, लेकिन जो वचन हमारे अहंकार या सुख सुविधाओं को चोट पहुंचाते हैं उन्हें हम महापुरुषों के लिए कहकर टाल देते हैं। साथ संगत जी, कहा भी गया है कि वचन गुरु दे जो भी मन्ने वही बेड़ा पार करे, मन मर्जी जो करदा बंदा आपे ही ख्वार फिरे। कहने का भाव है कि सत्संग का पूरा लाभ तो तभी मिलता है जब हम अपने आप को 100% समर्पण कर देते हैं, न कि अपनी सुविधाओं के अनुसार वचनों को फिल्टर करें। हम घड़ी देखते रहते हैं कि सत्संग कब खत्म होगा। सत्संग का लाभ तो तब मिलता है जब समय का होश ही ना रहे, इस निरंकार में लीन रहें। साथ संगत जी, एक बार एक संत सत्संग कर रहे थे। एक व्यक्ति बाहर खड़ा था क्योंकि उसे जल्दी थी, उसे कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति अंदर आया और सत्संग में इतना डूब गया कि उसे अपनी सूझ बूझ ही ना रही, उसे वह अवस्था प्राप्त हो गई। साथ संगत जी, सत्संग में देर तक बैठना जरूरी नहीं बल्कि डूब कर बैठना जरूरी है। सत्संग वह पारस है जो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन अगर लोहे पर जंग अर्थात अहंकार और नफरत की परत जमी होती है तो पारस को असर करने में समय लगता है। अपनी उस जंग को सिमरन के पानी से धोते रहिए, फिर सत्संग का जादू देखिए। साथ संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं लेकिन अक्सर अपनी पुरानी धारणाओं, पुरानी मान्यताओं और अपनी बुद्धि को जोर से पकड़ कर बैठते हैं। हम सतगुरु की शरण में तो जाते हैं पर अपनी शर्तों के साथ जाते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे एक पैराशूट तभी काम करता है जब वह पूरी तरह से खुलता है, वैसे ही सत्संग तभी काम करता है जब हम अपनी मन को पूरी तरह से खोल देते हैं। सतगुरु दी गल मन्ने जेहड़ा वही ही सुख पांदा है। साथ संगत जी, यदि हम अपनी पुरानी सोच नहीं छोड़ेंगे तो गुरु की बख्शिश को कैसे थामेंगे। लाभ न मिलने का कारण यह है कि हमारा हाथ पहले से ही हमारी अपनी चतुराई से भरा हुआ है। कभी कभी सत्संग हमारे लिए एक मंच बन जाता है। हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि नाम पुकारा जाए, या विचार इसलिए करते हैं ताकि लोग कहें कि वाह क्या बात है। साथ संगत जी, कबीर दास जी दोहे में फरमाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति सांकरी जामे दो न समाही। कहने का भाव है कि जब तक हमारे भीतर मैं जिंदा है तब तक यह निरंकार प्रकट नहीं हो सकता है। सत्संग का लाभ गुमनाम होने में है, मशहूर होने में नहीं। साथ संगत जी, आज के दौर में हम सत्संग को एक लेक्चर या पॉडकास्ट की तरह सुनते हैं। हम जानकारी तो इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन वह जानकारी रूपांतरण में नहीं बदलती। साथ संगत जी, दिमाग में भरी हुई जानकारी बोझ बनती है लेकिन दिल में उतरा हुआ एहसास चैन देता है। हम ज्ञानी तो बन रहे हैं पर भक्त नहीं बन पा रहे हैं। भक्त वह है जिसके जीवन से खुशबू आए, न कि सिर्फ जिसकी जुबान से शब्द निकले। साथ संगत जी, सत्संग का लाभ बरसाती मेढक बनने में नहीं है कि कभी चले गए और कभी छोड़ दिया। साथ संगत जी, जैसे गंदा कपड़ा एक बार साबुन लगाने से साफ नहीं होता है, उसे बार बार रगड़ना पड़ता है, वैसे ही इस मन की सदियों की मैल एक दो सत्संगों से नहीं जाएगी। लाभ न दिखने का कारण यह भी हो सकता है कि हम बीच में ही अपनी पेशेंस को खो देते हैं। सत्संग में हम महापुरुषों को धन निरंकार तो बहुत प्रेम से करते हैं, लेकिन क्या वही प्रेम हमारे दिल में उनके लिए तब भी होता है जब वे हमारे सामने नहीं होते। साथ संगत जी, यदि हम पीठ पीछे उन्हीं संतों की बुराई करते हैं जिनके पैर हम सत्संग में छूते हैं तो पाखंड हमारे सारे लाभ को सोख लेता है। साथ संगत जी, सत्संग वह है जो आपके अंदर एकता पैदा करे, जो अंदर है वही बाहर हो। अक्सर हम लाभ का मतलब गलत निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि सत्संग जाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी या व्यापार बढ़ जाएगा। यह संसार का लाभ है, रूह का लाभ नहीं है। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते थे कि सत्संग का लाभ यह नहीं कि मुसीबतें आनी बंद हो जाएंगी, बल्कि सत्संग का लाभ यह है कि मुसीबतों में भी मुस्कुराने की ताकत आ जाएगी। अगर आपके जीवन में चुनौतियां वैसे ही हैं लेकिन आपका डर खत्म हो गया है तो समझ लीजिए आपको सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। सत्संग एक आईना है। आईने का काम चेहरा साफ करना नहीं, सिर्फ चेहरा दिखाना होता है। चेहरा तो आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा। साथ संगत जी, सत्संग में जब भी आप जाइए तो यह सोच कर बैठिए, आज मैं यहाँ खुद से मिलने आया हूँ, अपने प्रभु को देखने आया हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साथ संगत जी, सत्संग का लाभ शब्दों की गिनती में नहीं बल्कि प्रेम की गहराई में है। अगर सत्संग से आने के बाद भी दिल में किसी के प्रति नफरत या कड़वाहट बाकी है तो समझ लीजिए हमने केवल शब्दों का शोर सुना है, गुरु की आवाज नहीं। हम सत्संग के 2 घंटों में तो संत बन जाते हैं लेकिन बाकी के 22 घंटों में संसारी बन जाते हैं। हम सत्संग को एक पार्ट टाइम काम समझते हैं जबकि भक्ति एक फुल टाइम जीवन शैली है। संतों ने कहा भी है कि लाभ तो तब रुक जाता है जब हम सत्संग की मर्यादा को पंडाल के जूतों के साथ वहीं छोड़ जाते हैं। सच्चा लाभ तब मिलता है जब सत्संग हमारे ऑफिस, हमारी रसोई और हमारे बाजार के व्यवहार में झलके। हम सत्संग इसलिए जाते हैं ताकि हमारा वक्त बदल जाए, लेकिन हम खुद को बदलने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी स्थिति सुधार दे,
पर हम अपनी आदतें सुधारने को राजी ही नहीं होते। साथ संगत जी, एक व्यक्ति प्रार्थना करता था कि उसकी नाव किनारे लग जाए। गुरु ने कहा, नाव तो किनारे लग जाएगी, पर पहले लंगर तो उठाओ। साथ संगत जी, लंगर क्या है? वही हमारी पुरानी मान्यताएं, हमारी गुस्सा, हमारे मैं। जब तक हम खुद को बदलने का साहस नहीं जुटाते, सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन के कठोर पत्थरों पर पानी की बूंदों की तरह गिरकर बह जाता है। सत्संग का लाभ न मिलने का एक बहुत बड़ा रूहानी कारण यह है कि हम सामने बैठे सद्गुरु या संतों में हाजिर नाजिर परमात्मा को नहीं देख पाते। हम उन्हें केवल एक उपदेशक या एक साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। गुरु मानसु कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम की फंद। जब तक हमारी दृष्टि में दिव्यता नहीं आती, तब तक हमें यह शक्ति प्राप्त नहीं होती जो जीवन बदल सके। श्रद्धा की कमी ही लाभ का सबसे बड़ा रोड़ा है। सत्संग में बैठकर भी हमारा दिमाग एडिटर की तरह काम करता है। हम देखते हैं कि लंगर में नमक कम था, या माइक ठीक नहीं था, या सेवादार का तरीका सख्त था। सत्संग जी, हमारा ध्यान अमृत पीने के बजाय बर्तन की कमियां निकालने में बीत जाता है। मक्खी हमेशा गंदगी ढूंढती है और मधुमक्खी हमेशा फूल। सत्संग जी, यदि आप सत्संग में मक्खी बनकर बैठेंगे तो लाभ कभी नहीं मिलेगा। सत्संग जी, प्रश्न यह है कि हम वाकई में लाभ चाहते हैं या हम सिर्फ अपनी शांति का ढोंग कर रहे हैं। कई बार हम अंदर से बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह में मजा आता है। सत्संग का लाभ कोई बाहरी इनाम नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभूति है। यदि सत्संग के बाद आपको अपनी गलती पर पछतावा होने लगा है, यदि आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी का दर्द बांटने के लिए तैयार हैं, तो मुबारक हो, आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। सत्संग जी, सत्संग से उठते समय केवल एक सवाल खुद से करें, आज मैं यहाँ से क्या लेकर जा रहा हूँ? मुझे कल एक बेहतर इंसान बनाएगा? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आपका सत्संग सफल है। सत्संग जी, अक्सर हम दूसरों के अनुभवों पर ताली बजाते हैं। फला महात्मा का व्यापार चल पड़ा, उनका रोग कट गया। हम दूसरों की कहानियों में इतने खो जाते हैं कि अपनी रूह का प्याला भरना ही भूल जाते। हम दूसरों के दियों से रोशनी उधार मांग रहे हैं, अपने भीतर का दिया नहीं जला रहे हैं। सुनना सुनाना ताही सफल है, जीवन विच वसे निरंकार, जीवन विच जे सचना आया ता सब कुछ है बेकार। कहने का भाव है कि सत्संग का लाभ यह नहीं कि आप दूसरों के चमत्कार सुना दें, लाभ यह है कि आपका अपना जीवन एक चमत्कार बन जाए। ऐसा जीवन जिसे देखकर दुनिया कहे कि गुरु का ही ज्ञान सच्चा है। निंदा सबसे बड़ा कारण है जिससे सत्संग की सारी कमाई शून्य हो जाती है। हम 2 घंटे सत्संग में अमृत पीते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही किसी भाई बहन की निंदा शुरू कर देते हैं। निंदा उस छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आप कितना भी पानी भरें, वो अंत में खाली ही रहेगा। कबीरदास जी फरमाते भी हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन यहाँ निंदक को पास रखने का अपनी कमियां सुधारना था, दूसरों की बुराई करना नहीं। अगर हम सत्संग के बाद निंदा के रस में डूब गए तो समझ लीजिए कि हमने अपनी सारी अमृत नाली में बहा दिया। सत्संग का असली लाभ तो तब पता चलता है जब कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध बात करे। सत्संग के भीतर तो सब धन निरंकार कहकर झुकते हैं, लेकिन क्या सत्संग के बाहर जब कोई आपको अपशब्द कहे या आपका अपमान करे, तब भी आप उसे निरंकार का रूप देख पाते हैं? अगर अपमान में भी आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो समझ लीजिए कि सत्संग का लाभ आपके रोम रोम में समा गया है। यदि तुरंत गुस्सा आ जाता है तो अभी सत्संग केवल कानों के दहलीज तक ही पहुंचा है। सत्संग जी, अहंकार का एक नया रूप है, धार्मिक अहंकार। जब इंसान को यह लगने लगे कि मैं तो हर रोज सत्संग जाता हूँ, मैं तो बहुत सेवादार हूँ, बहुत सेवाएं करता हूँ, बाकी सब तो संसारी हैं, तो यह धार्मिक अहंकार है। सत्संग जी, यह उसे पतन की ओर ले जाता है। संसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते थे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। सत्संग जी, जब तक खुद को सबसे छोटा अर्थात धूल के समान नहीं मानते हैं, तब तक परमात्मा की ऊंचाई को नहीं छू सकते। लाभ न मिलने का कारण यह बड़प्पन का भ्रम ही है। सत्संग जी, हम 7वें आसमान वाले खुदा की बातें तो करते हैं, पर इस खुदा को अपने अंग संग महसूस नहीं करते। सत्संग जी, निरंकारी मिशन का मूल मंत्र है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हम इस निरंकार को जान तो गए पर मान नहीं पाए, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक एक नहीं हो पाएंगे। लाभ तो तब है जब हम हर पल यह महसूस करें कि निरंकार हमारी धड़कन हर सांस में साथ है। सत्संग का लाभ किसी लॉटरी की तरह नहीं है जो अचानक निकल आएगी। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे बीज से पेड़ बनता है। सत्संग जी, हम अक्सर सत्संग में अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं कि हे दाता, मैं 4 रविवार सत्संग आऊंगा, मेरा यह काम कर देना। सत्संग जी, यह हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, यह तो व्यापार कर रहे हैं। कबीर जी का दोहा है कि जब लगी भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल से, कह कबीर वह क्यों मिले निकामी को दे।
जब तक हमारी भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ या लालच छिपा है तब तक रूहानी लाभ अर्थात आत्मिक शांति नहीं मिल सकता है। लाभ तब शुरू होता है जब हम कहते हैं कि हे दाता, सब आपकी ही कृपा है। निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान हमें सहज ही मिल जाता है। इस सहजता के कारण हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सत्य पता चल गया है तो अब कुछ और करने की ही जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, ज्ञान केवल नक्शा है, सत्संग उस नक्शे को समझने की जगह है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। लाभ न मिलने का कारण यह है कि हम नक्शा हाथ में लेकर खड़े हैं और कदम एक भी नहीं बढ़ा रहे हैं। साथ संगत जी, सत्संग की मर्यादा होती है वचनों के प्रति, संतों के प्रति और उस स्थान के प्रति। यदि हम सत्संग में बैठकर अनुशासनहीनता करते हैं, कानाफूसी करते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो साथ संगत जी हम आध्यात्मिक घेरे से बाहर हो जाते हैं। जैसे बिजली का लाभ लेने के लिए प्लग को सॉकेट में ठीक से लगाना जरूरी होता है, वैसे ही सतगुरु की कृपा पाने के लिए मन का अनुशासन में होना अनिवार्य है। साथ संगत जी, हम सत्संग में अपनी कमियां तो गिनाते हैं पर जो बख्शिश मिली है उनका शुक्राना नहीं करते। शिकायत वाला मन कभी भी लाभ को महसूस नहीं कर सकता है। संत साहब बाबा अवतार सिंह जी फरमाते थे, जब हम हर बात में शुक्र है तेरा दातार कहना सीख जाते हैं तो सत्संग का एक एक शब्द हमारे जीवन में औषधि की तरह काम करने लगता है। साथ संगत जी, सत्संग का लाभ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुँचकर रुक जाना है। यह तो एक बहती नदी है, इसे छोड़ना नहीं है, निरंतरता बनाए रखनी है, विनम्रता बनाए रखनी है, इसे झुक कर पीना है और एकाग्रता भी बनाए रखनी है। केवल इस पर ही मन को टिकाना है। साथ संगत जी, जब भी आप सत्संग से घर लौटते हैं तो आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे या अपने जो भी लोग हैं, अपने दुश्मन भी क्यों ना हो, वही जोत नजर आने लगे जो सत्संग में बैठे महात्मा में थी, तो समझ लीजिए उस दिन आपका सत्संग सफल हो गया। सत्संग जी, सत्संग का असली लाभ दिखता नहीं बल्कि जिया जाता है। सत्संग जी, सिमरन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब हम कहते हैं कि मैं सिमरन कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं अर्थात अहंकार मौजूद है। सत्संग जी, सिमरन मैं से तू तक का सफर है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति सा करी तामे दो न समाही। सत्संग जी, जब सिमरन की धारा बहती है तो वह अहंकार के पहाड़ को काट कर धीरे धीरे मिट्टी बना देती है। सिमरन करने वाला व्यक्ति अंत में उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसने अपना वजूद भी इस निरंकार का ही विस्तार लगने लगता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने सिमरन को बोझ बनाने के बजाय सहज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया, जैसे हृदय को धड़कने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैसे ही सिमरन के लिए भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सहज अवस्था वही है जिसमें मन निरंकार में खो जाता है। उठते बैठते सोते जागते सिमरन खुद ब खुद होने लगता है। साथ संगत जी, जब सिमरन सहज हो जाता है तो इंसान का स्वभाव बदल जाता है। उसकी बातों में मिठास, आंखों में करुणा और व्यवहार में शीतलता आ जाती है। साथ संगत जी, वह व्यक्ति इंसान बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सिमरन करने से दुख नहीं आएंगे? साथ संगत जी, सिमरन कर्मों को काटता तो है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह दुख सहने की शक्ति देता है। साथ संगत जी, जैसे वर्षा होने पर हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगाकर भीगने से बच सकते हैं, उसी तरह से सिमरन वह आध्यात्मिक छाता है जो प्रारब्ध की बारिश में भी हमें सुरक्षित रखता है। सिमरन करने वाले को यह एहसास रहता है कि जो दुख आ रहा है वह भी मेरे दाता की मर्जी है और यह मुझे शुद्ध करने के लिए ही आया है। साथ संगत जी, संत साहब बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट किया कि बिना ज्ञान के सिमरन केवल रटना है और बिना सिमरन के ज्ञान केवल सूचना है। ज्ञान मिलियाते सिमरन करिए, ज्ञान बिना सब हनेरा है, बिना सिमरन दे समझ ले बंदे, मन तेरा ही डेरा है। साथ संगत जी, यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिमरन नहीं हो रहा है तो मन फिर से अपनी पुरानी आदतों अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, लोभ में लौट जाएगा। सिमरन वह बाण है जो ज्ञान के पौधे को संसार के विकारों से बचाती है। साथ संगत जी, जब भाई कन्हैया जी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे तो उनके पीछे सिमरन की ही शक्ति थी। उनसे जब पूछा गया कि आप दुश्मनों की सेवा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, मुझे कोई दुश्मन ही नहीं दिखता, मुझे तो हर चेहरे में मेरे सतगुरु यह निरंकार ही नजर आ रहा है। साथ संगत जी, यह अवस्था सिमरन की पराकाष्ठा है। जब सिमरन चमड़ी से उतरकर रूह में बस जाता है तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। जब हमारी जुबान इस निरंकार का नाम लेती है तो हमें शांति महसूस होता है। जब हम मौन में भी इस परम सत्ता के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह सिमरन की सबसे ऊंची अवस्था है, जिसे अजपा जाप भी कहा जाता है। रहीम जी ने सिमरन को कठिन समय का एकमात्र सहारा माना। वे कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं
तब यही परमात्मा ही साथ निभाता है। रहीमन कठिन मसीत है, जहाँ न कोई सहाय, तहाँ एक अल्लाह है जो बेड़ा पार लगाए। साथ संगत जी, यह अल्लाह राम या वाहे गुरु सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। साथ संगत जी, अपने भक्तों के लिए अल्लाह राम या वाहे गुरु यह सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। सिमरन इस प्रत्यक्ष को हर पल अंग संग देखने की विधि है। साथ संगत जी, एक बार एक संत दरिया के किनारे सिमरन कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज आप बस नाम जपते रहते हैं, क्या इससे पेट भरेगा? संत मुस्कुराए और बोले, यह नाम ही है जो सबको खिला रहा है। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने परीक्षा लेनी चाहिए और जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर छिप गया कि देखूं खाना यहाँ कैसे पहुँचता है। इत्तेफाक से एक यात्रियों का दल वहाँ रुका। वे अपना खाना वहीं भूल गए। तभी वहाँ कुछ डाकू आए। उन्होंने खाना देखा और सोचा कि शायद इसमें जहर है और किसी ने हमें मारने के लिए रखा है। उन्होंने शोर मचाया कि कौन है यहाँ। उन्हें पेड़ पर वह व्यक्ति दिखा। उन्होंने उसे नीचे उतारा और तलवार की नोक पर उसे वहाँ सारा खाना खिलाया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सिमरन करने वाले का ख्याल परमात्मा तलवार की नोक पर भी रख सकता है। साथ संगत जी, जैसे इत्र की शीशी बंद हो तो खुशबू नहीं आती, लेकिन खुलते ही पूरा कमरा महक जाता है, वैसे ही जब हृदय का द्वार सिमरन से खुलता है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। साथ संगत जी, प्रसन्नता सिमरन का अनिवार्य परिणाम है। अगर आप सिमरन करते हैं तो आप उदास नहीं रह सकते। संसाद बाबा अवतार सिंह जी ने बार बार जोर दिया कि सिमरन तभी सफल है जब वह सतगुरु से प्राप्त हो। बिना गुरु के किया गया जाप मन को अहंकारी बना सकता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। साथ संगत जी, गुरु बिना जो नाम जपे सो तो खाली जाए, गुरुदी मति जो ले लवे सो मन वंचित फल पाए। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सदगुरु हमें नाम नहीं देते बल्कि नाम वाले अर्थात इस परमात्मा से मिला देते हैं। इसके बाद होने वाला सिमरन याद बन जाता है। सिमरन का सीधा असर हमारी जीभ पर पड़ता है। सिमरन करने वाला कड़वा नहीं बोल सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। साथ संगत जी, सिमरन करने वाले के शब्द घाव भरने वाले मरहम की तरह होते हैं। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति प्रदान करती है। सिमरन का आधार यह एहसास है कि हमारी हर श्वास एक पूंजी है। जो श्वास बिना सिमरन के निकल गया वह लुटा हुआ धन है। हे निरंकार, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा कोई भी पल तेरी याद के बिना ना बीते। मैं रहूं या ना रहूं, तेरा यह नाम मेरी रूह में सदा गूंजता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।